हथिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा आराम पर। मैं उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। घातक सिर्फ एक कल्ट फिल्म नहीं है, यह उस दौर की सोच, गुस्से और ईमानदारी का आईना है। कल का सूरज, कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूं तुझे। आज जब सिनेमा में ज्यादातर एक्शन वीएफएक्स और स्लो मोशन पर टिका होता है, तब घातक जैसी फिल्म और भी ज्यादा खास लगती है। यह फिल्म शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप आपके अंदर उतरती है। अरे क्या कर लेंगे ये लोग? मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, नहीं जीना ना मर्दों की तरह। ज्यादातर लोग घातक को सिर्फ एक डायलॉग से पहचानते हैं। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह फिल्म असल में डर, अन्याय और खड़े होने की हिम्मत पर बनी है। काशी कोई सुपर हीरो नहीं है। वो न उड़ता है, न किसी साउथ फिल्म की तरह गुंडों को हवा में उछालता है। वो एक आम आदमी है जो हालात से लड़ते लड़ते शेर बन जाता है। फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा वो है जब काशी को अपने पिता की बीमारी का सच पता चलता है। कैंसर जैसी खबर और ऊपर से यह मजबूरी कि पिता को यह बात बताई नहीं जा सकती। उस सीन में काशी का चुप रहना, फिर अचानक टूट जाना और पिता के सामने रो पड़ना। बनारस ही चले जाएंगे। यह एक्टिंग नहीं, यह इंसानी कमजोरी का सबसे सच्चा रूप है। जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई उस पल यह साबित हो जाता है कि सनी देओल सिर्फ 2.5 किलो का हाथ नहीं है, बल्कि दिल से अभिनय करने वाले कलाकार हैं। एक और सीन जो सीधे दिमाग पर वार करता है वह है काशी और उसके भाई की बातचीत। भाई कहता है कि वह यहां से भागकर गांव चला जाएगा क्योंकि वहां उसकी जमीन है। वहां कोई जमीन नहीं है। बनारस में अपनी जमीन है ना? बुज़दिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। काशी का जवाब आज भी उतना ही सख्त है। बुज़दिल की कोई जमीन नहीं होती। यह सिर्फ डायलॉग नहीं, यह एक सोच है। डर से भागने वालों के लिए यह फिल्म आईना बन जाती है। यही वजह है कि यह सीन देखने वालों के अंदर आग भर देता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके किरदार हैं। अमरीश पुरी जैसे अभिनेता को हम हमेशा ताकतवर विलेन के रूप में देखते आए थे, लेकिन यहां उन्होंने एक बीमार, मजबूर पिता की भूमिका निभाकर रुला दिया। मेरे काशी को मत मारो, मेरे काशी को मत मारो। अपने बेटे की जान बचाने के लिए दुश्मन के पैरों में गिर जाना, उस सीन को देखना आसान नहीं है। तेरा बाप कुत्ता है। यह दिखाता है कि जब बात औलाद पर आती है तो सबसे मजबूत इंसान भी टूट जाता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे बदले की आग और तेज होती जाती है। पिता और भाई की मौत के बाद काशी का गुस्सा, उसकी आंखों में दिखता दर्द और उसका बेखौफ होना। कई बार तो लगता ही नहीं कि हम फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई असली घटना हमारी आंखों के सामने घट रही हो। यह सब संभव हुआ राजकुमार संतोषी के दमदार निर्देशन की वजह से। उन्होंने एक्शन को ग्लैमर नहीं बनाया, बल्कि उसे डरावना और असली रखा। आखिरी के सीन में सनी देओल इतने खतरनाक लगते हैं कि दर्शक भी सीट पर आगे खिसक आते हैं। सनी देओल को घायल के लिए नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन बहुत से लोगों के लिए घातक उससे भी ज्यादा असरदार फिल्म है, क्योंकि यहां सिर्फ लड़ाई नहीं है, यहां भावनाएं हैं, नुकसान है और इंसाफ की भूख है। आज की बनावटी एक्शन फिल्मों में जहां हीरो जमीन पर पैर रखते ही गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं, वहीं घातक का हर वार वजन रखता है। हर चोट दर्द देती है। शायद यही वजह है कि घातक आज भी उतनी ही ताकत से याद की जाती है। घातक जैसी फिल्में रोज नहीं बनती। यह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी थी। अगर आपको ऐसी फिल्मों की गहराई समझना पसंद है, अगर आप सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अनुभव मानते हैं, तो इस पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। ऐसी ही अनसुनी बातें, दमदार फिल्म एनालिसिस और यादगार सीन की कहानी यहां मिलती रहेगी।